Hello friends. So today I have made a video on menstrual cycle. This is a very important topic. So I have tried to make it very simple. So let's learn. So menstrual cycle also called ovarian cycle. तो सबसे पहला चीज ये होता किस में? तो ऑफ कोर्स प्राइमेट्स में हम लोग मैन आ गए, एप्स आ गए, ठीक है. तो इस साइकिल का यूज क्या है? तो ये साइकिल जो है वो फीमेल को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है. तो इस साइकिल में होता क्या है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस होते हैं, ठीक है. इसका ड्यूरेशन जनरली 28 डेज होता है, पर ये कुछ लोगों में डिफर कर सकता है 3-4 दिन, ठीक है. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में अराउंड द एज ऑफ 12-13, ठीक है, इन फीमेल्स. तो जो सबसे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है दैट इज द मेनार्क, ठीक है, और ये स्टॉप होता है एट द एज ऑफ 45 and 50 ईयर्स कॉल्ड मेनोपॉज, ठीक है. तो मेनोपॉज जो होता है उस वक्त क्या होता है कि टेस्टोस्टेरॉन, जैसे फीमेल्स में टेस्टोस्टेरॉन थोड़ा बहुत पहले से प्रेजेंट होता है, पर ईस्ट्रोजन इतना ज़्यादा होता है कि उसका इफेक्ट हम लोग को मिलता नहीं है. तो जब मेनोपॉज हो जाता है तो ईस्ट्रोजन खत्म होने की वजह से टेस्टोस्टेरॉन का थोड़ा बहुत इफेक्ट कुछ वुमेन्स में दिखता है, जैसे कि फेशियल हेयर्स का ग्रोथ हो जाता है, ठीक है. तो अब हम लोग आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, ठीक है. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेजेस का होता है, ठीक है. फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड ओव्यूलेटरी फेज, फोर्थ ल्यूटियल फेज, ठीक है. मेंस्ट्रुअल फेज वो फेज है जिस दौरान इंडोमेट्रियम का शेडिंग होता है, दैट इज वेजाइनल ब्लीडिंग होता है. 4 to 5 डेज का होता है ये फेज. फिर होता है फॉलिक्यूलर फेज. इस फेज में 10 to 12 डेज का ये फेज होता है. इसमें फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है. फिर होता है ओव्यूलेटरी फेज. ये होता है मिड ऑफ साइकिल में, दैट इज ऑन द 14th डे. ये एग्जैक्ट हम 28 डेज साइकिल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये बहुत सारे फीमेल्स में डिफर करता है. फिर आता है लूटियल फेज. लूटियल फेज वो होता है 15th डे टू 28th डे तक, ठीक है. तो अब एनसीईआरटी का एक ग्राफ दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, जो थोड़ा हार्ड भी है और इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन के फेज से. तो डे 1 दैट इज ब्लीडिंग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है. तो ये 4 to 5 डेज इंडोमेट्रियम का शेडिंग हुआ, इंडोमेट्रियम थिन होते गया, ठीक है. तो इस फेज को हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज बोल रहे हैं. तो इंडोमेट्रियम का जो थिकनिंग होता है वो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से मेंटेन रहता है. तो इस समय हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एकदम लो लेवल पे है, ठीक है. ईस्ट्रोजन भी लो लेवल पे है, ठीक है. और जो फॉलिकल्स है वो बहुत अभी डेवलप नहीं किए हैं, ठीक है. तो जो लो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है एफएसएच सेक्रीट करने के लिए, ठीक है. तो एफएसएच सेक्रीट होने से जो फॉलिकल्स है उनका डेवलपमेंट शुरू होता है और वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है. तो इस दौरान हम लोग का जो इंडोमेट्रियम है वो रिपेयर होना स्टार्ट होता है और थोड़ा थिक होने लगता है, ठीक है. तो अब जब ये फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये ईस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं. तो ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ने लगता है, ठीक है. तो जब ईस्ट्रोजन बढ़ने लगता है, फॉलिकल जब अपने मैक्सिमम फेज में आ जाते हैं, तब क्या होता है कि ये जो ईस्ट्रोजन है ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके एफएसएच का सिक्रीशन को लो करवाता है और एलएच का सिक्रीशन बढ़वाता है, दैट इज द एलएच सर्ज. एलएच सर्ज होने के बाद क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है. ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और जो ग्राफियन फॉलिकल है वो बाद में कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है. तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम एग्जिस्ट करता है. तो जो प्रोजेस्ट्रॉन यहाँ पर ऊंचा हुआ है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन सेक्रीट करता है, उसकी वजह से प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ा है. तो ये जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो बाद में भी मेंटेन रहेगा अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो, मतलब ऐसे जाता. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये प्रोजेस्ट्रॉन वापस नीचे जाने लगेगा, ठीक है. और जब एलएच सर्ज हुआ तो उस वक्त प्रोजेस्टेरॉन बहुत हाई था, तो इंडोमेट्रियम जो है वो मैक्सिमम थिकनिंग पहुंचा दिया, ठीक है. और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन जब लो हो जाएगा तो वापस से मेंस्ट्रुअल फेज आने लगेगा, ठीक है. और फिर जो कॉर्पस लूटियम है वो रिग्रेस करके हम लोग का बॉडी से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ. सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.